भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपनी 91 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें कई नेताओं को फिर से मौका मिला है, वहीं नए चेहरों को भी जगह मिली है। कई मंत्रियों के टिकट बरकरार हैं। इनमें सुरेश पासी को सुल्तानपुर के जगदीशपुर, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती को प्रतापगढ़ से पट्टी, सिद्धार्थनाथ सिंह को प्रयागराज के इलाहाबाद पश्चिम, नंद गोपाल नंदी को प्रयागराज के इलाहाबाद दक्षिण, रमापति शास्त्री को गोंडा के मनकापुर, जय प्रताप सिंह को सिद्धार्थनगर के बांसी, सतीश द्विवेदी को सिद्धार्थनगर इटावा, जयप्रकाश निषाद को देवरिया के रुद्रपुर, सूर्य प्रताप शाही को देवरिया के पथरदेवा और उपेंद्र तिवारी को बलिया के फेफना से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल को बहराइच सदर से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रतापगढ़ के कुंडा से सिंधुजा मिश्रा राजा भैया को चुनौती देंगी, तो पार्टी प्रवक्ता सलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं अयोध्या विधानसभा पर पार्टी ने एक बार फिर से वेद प्रकाश गुप्ता पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के हस्तिनापुर में शुक्रवार को प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय पर्व त्योहारों से ठीक पहले दंगे उपद्रव कराए जाते थे। मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा है कि सपाइयों ने दंगाइयों का सम्मान किया है, जबकि भाजपा सरकार ने दंगाइयों को जिन्न की तरह बोतल में बंद करके प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, इसलिए चोरों को बिजली अच्छी नहीं लगती थी। अब वे सरकारें ही मुफ्त बिजली का दावा कर रही हैं। जब वे पहले बिजली नहीं दे पाए तो अब मुफ्त बिजली कैसे मुहैया करा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले मॉडल प्रदेश साबित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कैंपेन की शुरुआत रुद्रनाथ महादेव मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेकर की। इसके बाद शाह जनता के बीच पहुंचे और उनका समर्थन मांगा। उन्होंने वर्चुअल संवाद में कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि उनके सरकारों को फेल सरकार, जबकि भाजपा की सरकारों को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 5 साल में हुए हैं। इन 5 सालों में मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। शाह ने देवभूमि की सियासत में सैन्य परिवारों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सेना और सेना के जवान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भाषणों में नहीं, सरकार की योजनाओं में चरितार्थ किया है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना बताया जाता है कि भाजपा की प्राथमिकता क्या है। देश की सुरक्षा, सैन्य बलों का आधुनिकीकरण, सैनिकों को सुविधा और रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं में बदलाव करने के लिए भाजपा हमेशा कटिबद्ध रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को लालकुआं विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने गौलापार में मां काली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद दिया। हरीश रावत ने कहा कि इस बार लालकुआं की जनता उनको समर्थन दे रही है, वह यहां से विधायक बनेंगे। उन्होंने भाजपा पर बाहरी बनाम भीतरी प्रत्याशी के मुद्दे पर कहा कि लालकुआं की जनता अगर उन्हें हरा देती है तब वह बाहरी प्रत्याशी माने जाएंगे, नहीं तो वह यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, क्योंकि वह लालकुआं के जनता के बीच काफी पहले से आते रहे हैं। लालकुआं के सभी क्षेत्रों में उनको भारी समर्थन मिल रहा है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू नए पारिवारिक विवाद में फंस गए हैं। उनकी एनआरआई बहन ने सिद्धू पर अमानवीय व्यवहार और जातियां करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ में सिद्धू की अमेरिका से आई बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया है कि 1986 में उनके पिता की मृत्यु के बाद नवजोत सिद्धू ने अपनी बूढ़ी मां को छोड़ दिया और बाद में 1989 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बेसहारा महिला के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा है कि सिद्धू ने झूठ बोला कि उनके माता पिता न्यायिक तौर पर अलग हुए। सिद्धू तब अपनी उम्र 2 साल बता रहे हैं, लेकिन वह भी सब झूठ है। उन्होंने इस दौरान एक पुरानी पारिवारिक फोटो भी मीडिया को दिखाई। सुमन तूर ने कहा कि वे नवजोत सिंह से मिलने अमृतसर उनके घर गईं, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला, यहाँ तक कि उनका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सभी के आशीर्वाद से पुनः भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने खटिमा के मेलाघाट में जनता से संवाद कर राज्य में भाजपा सरकार के विकास कार्यों और केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया। वहीं नगर के बैंक्वेट हॉल में बुजुर्गों, महिला और युवा साथियों से जनसंपर्क कर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार चुनने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि क्षेत्रवासियों से मिल रहा अपार समर्थन और स्नेह उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने का उद्घोष है।
मुख्यमंत्री ने खटीमा के शक्ति फार्म स्थित गुरुद्वारे पहुंचकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख शीश नवाकर प्रदेश की प्रगति के लिए अरदास भी की।